मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि वन डे एक दिन आप शायद मेरे को स्टेज पे देखोगे मिस्टर ग्रेग सर के साथ, डेफिनेटली। और ये सच होगा, बिकॉज ड्रीम बनाते हैं तभी पूरे होते हैं। किसने सोचा था 4 दशक पहले की गई शुरुआत में आज ये जर्नी हमें यहां तक ले आएगी। आगाज करने के लिए मैं एक बार आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा हमारे ऑनरेबल कंट्री सेल्स मैनेजर, ही इज नन अदर देन मिस्टर हरीश सिंगला जी। हमारा जो यूथ है इस देश का, वो आज हमारी जो ग्रोथ है उसको स्पीयरहेड कर रहा है। लेट मी इनवाइट हर ऑन स्टेज। आप लोग तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। नन अदर देन मिस नवाज घासवाला। You are awesome! Please welcome Mr. Greg Mon and his wife Cynthia. So namaste. When you have a purpose, when you have a reason, when you have a passion for something, nothing can stop you. सक्सेस हमेशा 2 बार क्रिएट होती है, एक बार आपके माइंड में और एक बार रियलिटी में। मैम, आप जब मैनेजर बने, आपको सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या था आपका? बीइंग अ गर्ल, ये तो बेस्ट थिंग है यार कि हम इंडिपेंडेंट बनते हैं, है ना। सबसे बेस्ट थिंग वही होती है। हम कहते हैं ना यार, लड़कियां की यार 4 दीवार पे होती है, बट यार यहाँ पे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है हमें फॉर एवर। वाह, क्या आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं? ਪਹਿਲਾ ਰੇਂਜ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਕੋਠੀ ਪਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहोगे, यहाँ तक पहुंच ही जाओगे। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत न हार, हाथों की लिखी लकीर भी बदलेगी। लेट्स वेलकम द यंगेस्ट ऑफ डायमंड सफायर मैनेजर इन इंडिया, मिस्टर कृष्णा अरोड़ा ऑन द स्टेज। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। Light up your phones! Oh my gosh, that looks amazing! अगर आप गिव अप नहीं करते, लगे रहते हो, तो नंबर 3 क्या, आई हैव प्रॉमिस्ड ग्रेग सर दैट आई विल बी नंबर 1 वेरी सून। फायर पिन with exclusive trophy.
हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग जी सभी को। मेरी वॉइस आ रही है? जल्दी से मैसेज करके बता दो। ठीक है, कैसे हो जी सारी? तो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, है ना। तो दोस्तों, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो आप सभी लोग, एक बार मैसेज करके बता दो। सांबा या ना, ठीक है। बड़ी सारी स्टेट से बिलोंग करते हैं जी, अलग अलग, है ना। तो दोस्तों, सभी लोग कैमरे जरूर ऑन कर लें, ठीक है। तो आप में से कितने लोग हैं जो मुझे आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, वो जल्दी से चैट के अंदर वन टाइप कर दो। काफी सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, है ना। तो जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आज आप सभी के लिए बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग रहेगी, ठीक है, और आपको बड़ा ज्यादा मजा आएगा। और जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो जल्दी से जल्दी अपने अपने कैमरे भी ऑन कर लें जरूर, क्योंकि ये ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि हमने पूरे दिन करनी है। 1 घंटे की ट्रेनिंग है पूरे दिन में, ठीक है, समझ गए। तो जल्दी से जल्दी अपने अपने कैमरे ऑन कर लें। और जो यहाँ पे थोड़े दिन हो चुके हैं जिनको ट्रेनिंग्स लगाते हुए, है ना, और यहाँ पे क्या है, एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ जी। जिन लोगों के कैमरे ऑन होंगे वही सिलेक्ट होंगे, ठीक है, आगे काम के लिए ना। और जिनके कैमरे ऑफ होंगे वो सीरियस ही नहीं होंगे, तो उनको फिर बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग सिलेक्ट हो जाएं, और सभी लोग जल्दी से अपने अपने कैमरे ऑन कर लें। काफी सारे एएस भी हैं, न्यू पर्सन भी हैं, ठीक है, मैं काफी सारे सभी को देख रहा हूँ। जल्दी से कर लें ऑन, ठीक है दोस्तों। तो बाकी दोस्तों, करें स्टार्ट आज की ट्रेनिंग। ठीक है, रेडी हो? सभी दिख रहे हैं, काफी सारे दिख रहे हैं, ऐसे कोई सैड सैड ही हैं। दुखी तो नहीं है कोई? खुश हो जाओ सबसे पहले, क्योंकि ये बिजनेस है खुश रहने का, है ना। ठीक है दोस्तों। तो बाकी दोस्तों, अपने बारे में आप सभी को बता देता हूँ जी। मेरा नाम अनिकेश है जी, जम्मू कश्मीर के उधमपुर के आगे चिनैनी से बिलोंग करता हूँ। और जैसे आप सभी को थोड़ा थोड़ा टाइम हो चुका होगा फॉरएवर के अंदर, मेरे को 2.5 साल का टाइम हो चुका है जी, सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, है ना। और मेरी टीम के अंदर भी सुपरवाइजर्स हैं। बड़ी जल्दी यहाँ पे हम मैनेजर बनने वाले हैं दोस्तों। और थोड़ी सी आप सभी के साथ जर्नी बताऊंगा, क्योंकि इस मंथ का पहली ट्रेनिंग है ना। मेरी ट्रेनिंग है पहली, कल भी हुई थी, है ना। तो दोस्तों, आज से 2.5 साल पहले जब बिजनेस के अंदर आया था, है ना, अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, अभी कॉलेज मेरा अभी कंप्लीट हुआ, है ना। और आज से 2.5 साल पहले जब मैं इस बिजनेस में आया था, मुझे नहीं पता था मैंने कोई बिजनेस करना है ना, कभी सोचा ही नहीं था। आप सभी भी नहीं सोचा होगा, है ना। मैंने क्या सोचा था, मैं आर्मी के अंदर जाऊंगा, पुलिस की तैयारी करूंगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक ही चीज सोच रहा था कि भाई मैं आर्मी की तैयारी करूंगा, पुलिस के अंदर जाऊंगा, है ना। और उसी चीज को करते करते, है ना, 19-20 साल एज थी। तो बस ये था कि भाई घर वालों से कितनी बारी पैसे मांगने हैं। पैसे तो मिल जाते थे, लेकिन साथ साथ में गालियां भी पड़ती थी। अब रिचार्ज के लिए पैसे, बड़ी सारी चीजों के लिए पैसे मांगते, तो खुद होता था यार, 19-20 साल एज होगी, कितनी बारी पैसे मांगेंगे, है ना। ठीक है, तो काम ढूंढने लगा कहीं ना कहीं से, है ना। और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है। बाई चांस मेरी लाइफ के अंदर फॉरएवर आई, आप सभी को भी कहीं ना कहीं से मिली होगी, है ना। मेरे को इंस्टाग्राम से मेरे सीनियर मिले जी, ठीक है, अनिल शर्मा, है ना, जो फॉरएवर के अंदर मैनेजर लेवल पे हैं, आप सभी जानते होंगे, है ना। तो मेरे को अनिल सर मिले। आज से 2.5 साल पहले मैंने बिजनेस को देखा, समझा, है ना। फर्स्ट डे जब मैंने भी बिजनेस को देखा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या बिजनेस। आप सभी में से बड़े सारे लोग होंगे जिनको फर्स्ट टाइम पता चला होगा। मेरे को जब मेरे सीनियर ने बताया था, उससे पहले मुझे 2 साल पहले पता चल गया था। लेकिन उस टाइम मैंने पता क्या सोचा था, उस टाइम मुझे भी किसी पर्सन ने बताया था, लेकिन मुझे लगा यार ये पता नहीं क्या है, ऐसे ही अपनी कंपनियां खोलियां चल पड़े, है ना। तो समझ नहीं आई थी। लेकिन उससे 2 साल के बाद जब मुझे जरूरत पड़ी, मेरे को अनिल सर मिले, है ना, मैंने समझा, तब पता चला जी ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, और इसके मुकाबले की कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। मैंने देखा, समझा, स्टार्ट किया। फर्स्ट डे जब मैंने देखा, मेरे सब कुछ ऊपर से गया। एक ही चीज पता चली थी कि कोई कंपनी है, फॉरएवर है, देखते हैं लोग पैसा कमाए जा रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। मैं चलो हमें भी पैसा चाहिए, मत आ जाए थोड़ा बहुत, है ना। तो दोस्तों, ट्रेनिंग लगाता गया, 4-5 दिन हुए, तो एक चीज देखी कि यहाँ पे बड़े सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, है ना। करता गया, बड़े सारे डाउट्स आए जी।
4-5 दिन हुए, लोगों को बताना शुरू कर दिया जी हाँ कोई बिजनेस है। सबसे पहले आपको पता है डाउट्स आते हैं, लोगों ने बोला कि कंपनियां भाग जाती हैं, फ्रॉड होते हैं, बड़े सारे चीजें होती हैं। मैंने देखा यार यहाँ पे 15 दिन हो गए ट्रेनिंग लगाते, 100 200 लोग आ रहे हैं ट्रेनिंग देने, जो लोग फ्रॉड होते हैं वो अपनी शक्ल का भी नहीं दिखाते। और दूसरी चीज बोलते कि कंपनियां भाग जाती, कंपनियां वो भागती हैं जो कंपनियों के ऊपर लोन होता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वो कंपनियां जो आज से 2.5 साल पहले स्टार्ट हुई थी, ठीक है, एक छोटे से गांव से स्टार्ट हुई थी, आज 170 देशों के अंदर चल रही है ना, और 250 से ज्यादा फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है दोस्तों, है ना। तो स्टार्ट किया, बिजनेस को समझा, है ना, फॉरएवर को देखा, डाउट्स वगैरह सारे क्लियर किए, है ना, कि भाई दूसरे डाउट लोगों ने बता दिए जी, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, बड़ी सारी चीजें करनी पड़ती है ना। मैंने लोगों की बातें तो सुनी लेकिन अपना किया, जो क्योंकि मैं सुनता सभी की, करता अपनी हूँ, है ना। लोगों ने भी बोला, रिश्तेदारों ने बोला तू फंस गया तो अब देखना तेरे से पैसे मांगेंगे, अब ये होगा वो होगा। मैं चलो कोई चक्कर नहीं, देखते हैं, है ना, पैसा आना चाहिए बस जैसे मर्जी आए। तो दोस्तों करता गया, है ना, ट्रेनिंग्स को लगाया, तब समझ आए कि चीज कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी चीज है ना। सबसे पहले कोई भी बिजनेस है दोस्तों, प्रोडक्ट्स को देखा सबसे पहले मैंने, है ना। कोई भी बिजनेस है, प्रोडक्ट, तो काफी सारे लोग बोलते हैं ये प्रोडक्ट का बिजनेस है। भाई अगर प्रोडक्ट नहीं होंगे तो हम हवा थोड़ी बेचेंगे, है ना। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि हवा ही बेचनी है हमने, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले प्रोडक्ट देखे, एलोवेरा और हनी के प्रोडक्ट देखे, ठीक है। और जब प्रोडक्ट देखे जी, बोल दिया जी मेरे घर वालों ने कि तू कहाँ जाएगा प्रोडक्ट बेचने, तेरे से कौन लेगा ना। आप सभी के मन में भी डाउट आया होगा कि प्रोडक्ट बेचने, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हमने प्रोडक्ट नहीं बेचने, ठीक है। मैंने देखा सबसे पहले यार एलोवेरा और हनी के प्रोडक्ट है, वहां एलोवेरा तो मेरे घर के बाहर भी लगी हुई है, ठीक है। यूज किए और प्रोडक्ट इतने अच्छे, मेरे घर पे जितनी भी बीमारियां थी सारी की सारी ठीक हो गई। मेरे घर वालों को बीपी की प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, हर महीने डॉक्टरों को पैसे लगते थे, और इतने अच्छे प्रोडक्ट, दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। वो जब मैंने यूज कराया, एलोवेरा यूज करवाया, आर्किटिक सी यूज करवाया, तब समझ आई जी प्रोडक्ट कोई ऐसे वैसे नहीं है। 5 दिन के अंदर मेरी मदर ठीक हो गई। लोग बोलते हैं जी बहुत महंगे प्रोडक्ट है, ठीक है। आप सभी को भी डाउट आए होंगे, बड़े ज्यादा महंगे लग रहे होंगे प्रोडक्ट, है ना। अब चेक करके दोस्तों देखो, मार्केट में 5 लाख की गाड़ी भी और 5 करोड़ की भी है, दोनों गाड़ियां, 4 टायर लगे होते हैं, एक स्टेपनी होगी, एक हैंडल होता है बीच में, है ना, स्टेयरिंग होता है। एक 5 लाख की, एक 5 करोड़ की है। 5 करोड़ की क्यों महंगी है? क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी है। मार्केट में भी प्रोडक्ट मिल जाते हैं 200-300 का एलोवेरा, लेकिन फॉरएवर के प्रोडक्ट क्यों महंगे हैं? क्योंकि उसमें क्वालिटी है, ठीक है। अभी मैंने घड़ी ली, ठीक है, 5,000 की घड़ी है, अब मार्केट में 500 की भी मिल जाती है, ठीक है। क्यों महंगी है? क्योंकि क्वालिटी है। तो ऐसी फॉरएवर के जो प्रोडक्ट हैं, जब मैंने यूज करवाए, मेरी मदर को यूज कराया, तो पता चला नहीं यार प्रोडक्ट महंगे नहीं है, ठीक है। घर वाले ठीक हो गए, ठीक है। मेरे फादर को बीपी था, और बीपी वहां पड़ गया था कि ऐसे हर्ट पकड़ने लगे कि हर्ट में दर्द हो रही है, ठीक है। और सोच के देखो दोस्तों, पैसा बंदा कमा लेता लेकिन कभी हेल्थ नहीं मिलती। जब फॉरएवर के प्रोडक्ट, मैंने आर्किटिक सी एक प्रोडक्ट है वो यूज करवाया, 15 दिन के अंदर मेरे फादर ठीक हो गए, 15 दिन के अंदर। और मेरे दोस्त काफी सारे जिनके फादर को प्रॉब्लम थी, मैंने बोला भाई तू यूज करवा, पैसे रहने दे। आज उन लोगों ने प्रोडक्ट नहीं यूज करवाए, पैसा देखा सबसे पहले, आज फादर उनके एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है। फॉरएवर के प्रोडक्ट इतने दमदार है ना, कभी किसी को कुछ नहीं होगा। और आप वो बिजनेस कर रहे हो, पहले जब आप प्रोडक्ट यूज करते हो आपके घर से बीमारियां जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप बिजनेस शेयर करते हो ना, आपके घर से बेरोजगारी जाती है, और आपकी वजह से लोग ठीक होते हैं। आप उस बिजनेस के अंदर हो, ठीक है, आप उस बिजनेस के अंदर आ जाए हो जो दुनिया का कोई भी बंदा काम नहीं करता। आप लोगों के सपने पूरे करवाते हो, आप उनको वो सपने दिखाते हो जो अपनी आंखों से वो नहीं देख पाते, ठीक है दोस्तों। जब बिजनेस के अंदर आया जी दोस्तों, ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े थे कि भाई गाड़ी लूंगा, घर लूंगा, है ना, एंजॉय करूंगा। सोचता था कि भाई हाँ, आर्मी के अंदर जाके ना मैं आगे से वो लूंगा, बड़ी सारी चीजें सोचता, थार, बुलेट, रेंज रोवर, फॉर्चुनर गाड़ी लूंगा ना। जब मैं सोच मार्केट में आया ना, तब मुझे पता चला है ना कि फॉरएवर में आने से पहले मेरी रेंज रोवर का रोवर तो मिट गया था, ठीक है। लेकिन जब फॉरएवर में आया ना, जब यहाँ पे देखा कि सारी ब्रांड की गाड़ियां, थार, रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर, सारी की सारी गाड़ियां, वो सपने जो थे वो फिर से जागने शुरू हो गए, ठीक है। तो तब से बिजनेस को स्टार्ट किया दोस्तों, ठीक है। प्रैक्टिकल हुआ, सबसे पहले इंसान को प्रैक्टिकल होना बड़ा ज्यादा जरूरी है ना। आज देखो फॉरएवर की वाई की ट्रेनिंग है कि क्यों हमने फॉरएवर को करना है, ठीक है। अब मैंने क्यों स्टार्ट किया था दोस्तों, ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है ना। मार्केट में बड़े सारे काम है, आप जॉब करो, कुछ भी करो, ठीक है।
लेकिन मैंने देखा जब फॉरएवर के अंदर आया ना, अब ड्रीम बड़े थे, मार्केट में देखा कि कहीं पे भी ड्रीम्स नहीं पूरे होंगे। मैंने हर एक फील्ड के अंदर देखा, जॉब देखी, बिजनेस देखा, है ना, बड़े सारे लोग करते भी थे, ठीक है, जॉब भी कर रहे थे, बिजनेस भी कर रहे थे, लेकिन किसी के पास भी जो मेरी ड्रीम कार थी वो किसी के पास नहीं थी, ठीक है। इस बिजनेस के अंदर आया, लोग देखा ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, करता गया, है ना दोस्तों। और इस बिजनेस को मैंने क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरी बचपन से एक ही चीज थी कि भाई मेरे को ना अपने पेरेंट्स को लाइफ बड़ी बहुत अच्छी देनी है ना। मैं जहाँ पे मेरा घर है ये बहुत ठंडा इलाका है, कश्मीर वाली साइड, और यहाँ से जब मैं 100 किलोमीटर दूर अपने फादर के साथ गया स्टडी करने, ठीक है, वहां पे जब मैं रहा 4 साल वहां पे रहा, है ना, अपने फादर को देखा कि गर्मी में, और वहां पे इतनी गर्मी होती थी कि बैठे बैठे पसीने आते थे, ठीक है, रात को लाइट नहीं होती, हम सो नहीं पाते थे, पूरी पूरी रात हम ना जाग के गुजारते थे। और मेरे फादर को सुबह मैं देखता था कि भाई धूप के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे दिमाग में एक चीज आती थी कि भाई मेरे को ना लाइफ के अंदर इनको वो देने, वो लाइफ देनी है जो इन्होंने कभी ली नहीं, है ना। हमारे लिए तो सारी चीजें हो जाती है, लेकिन उनको वो अपने लिए तो कभी कुछ लेते ही नहीं, है ना। मेरे को पता था कि नहीं यार, मेरे को वो चीजें करनी है, मेरे को इनको दुबई घुमाना, अलग अलग कंट्रीज के अंदर लेके जाना है, ठीक है। क्या आप सभी चाहते हो? क्या आप चाहते हो? है ना। अगर आप बोलो कि नहीं हम नहीं चाहते, तो फिर तो कहानी खत्म है सारी, ठीक है। अब मैं चाहता था नहीं यार, मेरे को वो सारी की सारी चीजें करनी है ना। मैं अपनी मदर के साथ जाता था शॉपिंग करने, आप सभी भी जाते होंगे, है ना। मैं जाता था, उन्होंने क्या करना, महंगी चीजें लेनी, लेकिन महंगी चीजें पसंद आती थी, ले नहीं पाते थे, ठीक है। उस टाइम पे मैं उनको जब देखता था ना कि वो लोगों को देख रहे हैं, लोग ले पा रहे हैं लेकिन वो नहीं ले पा रहे, तो मेरे अंदर ना खुद एक आग लगती थी कि यार मैं इतना बड़ा हो गया, आज तक कभी कुछ किया ही नहीं, ठीक है। मैंने एक चीज समझ ली कि भाई अगर मेरे फादर भी जॉब कर रहे हैं, सारे बंदे जॉब कर रहे हैं, फिर भी घर वाले कंप्रोमाइज कर रहे हैं ना, अगर मैं भी वही काम करता रहूंगा जो लोग करते आए, तो मुझे वही मिलेगा जो लोगों को मिलता आ रहा है, तो मुझे करना पड़ेगा कुछ अलग, ठीक है। उन चीजों को मैंने देखा, है ना। अब दोस्तों जब वो सारी की सारी चीजें देखी, फॉरएवर के अंदर देखा ये नहीं यार, फॉरएवर के अंदर लोग ग्रोथ कर रहे हैं, तो सीरियस होके इस बिजनेस को समझा, सीखा, स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट इतने अच्छे लगे, स्टार्ट किया बिजनेस को। लोग बोलते हैं प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो फ्री में स्टार्ट होता है, ठीक है। फ्री का एक बिजनेस आता है, फिर वो है ना, वो दूसरा ही बिजनेस है, तो रोड में ही बैठना पड़ता है, फिर वो फ्री में पैसे मिलते रहते हैं, वहां पे खाली बैठना होता है पूरे दिन, है ना। तो फ्री का कोई भी चीज नहीं है जो मिलती है, ठीक है। इस बिजनेस के अंदर क्या करना पड़ता है जी, प्रोडक्ट यूज के, इतना अच्छा बिजनेस है, ठीक है। और करते गया, स्टार्ट किया, ठीक है दोस्तों। पता चला यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर करना है, वो लेवल क्वालिफाई किया, 4-5 दिन के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर बना, आगे वाले लेवल देखे, सुपरवाइजर या मैनेजर देखे, जहाँ पे इनकम है। अब बड़े सारे डाउट आता है लोगों को कि काम क्या करना होता है ना। मेरा दोस्तों यहाँ पे हमारा काम होता है नेटवर्क बनाने का, ठीक है। जितने भी अमीर लोग हैं वो सारे लोग क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। लोग बोलते हैं ये बंदे जोड़ने का काम है ना, बोलते हैं। सिंपल सी चीज है, बंदे हर एक जगह में आप जॉब कर लो, जॉब की फुल फॉर्म है ज्वाइन अदर बिजनेस, ठीक है। आज अगर आप अपना नेटवर्क नहीं बनाओगे, कल को किसी के नेटवर्क का पार्ट बन जाओगे, फिर उसके ड्रीम पूरे कर लोगे, किसी के लिए काम करोगे। अपना नेटवर्क अगर आपको बनाना है तो करोड़ों रुपए लग जाएगा। आप एक दुकान भी खोलते हो तो 10 लाख रुपए लग जाता है वहां पे, लगता है कि नहीं। अगर उस दुकान से आप 20,000 रुपया कमा रहे हो, अब आप चाहते हो मैं महीने का 2 लाख रुपया कमाऊं, आपको 10 दुकानें खोलने पड़ेंगी, और 10 दुकानें खोलने में 1 करोड़ रुपया लगेगा। क्या है आप सभी के पास, बताओ। अगर डोमिनोज की फ्रेंचाइजी लेनी है 3 करोड़ की मिलेगी, फिर आप 1-1.5 लाख रुपया कमा सकते हो, है 3 करोड़ रुपया होता तो अभी कहीं दुबई में होते, एंजॉय मार रहे होते, है ना, समझ गए। तो यहाँ पे क्या करना दोस्तों, कुछ नहीं करना, जैसे सीनियर बताते चलते वैसे वैसे करते चलते, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला, अब यहाँ पे हमारा काम था जी टीम बनानी है। मैंने बोला मैं सर, ना मेरे दोस्त आएंगे ना आएंगे मेरे रिश्तेदार, ठीक है। मैं बोला मैं हूँ पढ़ने लिखने में ढीला बड़ा ज्यादा, है ना, तो वहां ना दोस्त आने ना रिश्तेदार आएंगे, ठीक है। दोस्त शाम को आवाज मारते कि खेलने आ जा, तो इनको अगर बोला कि लाइफ बढ़िया बना लो, ड्रीम पूरे कर लो, इन्होंने बोला ये पक्का कोई पागल हो गया, क्या होते हैं ड्रीम, है ना, ठीक है। ना रिश्तेदारों में नहीं आना। अब जो बंदा पढ़ने लिखने में ढीला होता है तो रिश्तेदार तो ऐसे नहीं उसकी रिस्पेक्ट करते, है ना, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, मैं बोला मैं कोई नहीं आएगा। सीनियर ने मेरे एक चीज बोली कि भाई मैं तेरे को नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता, एक ट्रस्ट पे काम स्टार्ट करना, मैं तेरी टीम बिल्ड कराऊंगा, ठीक है दोस्तों।
और आज तक ना मेरा कोई रिश्तेदार आया ना मेरा दोस्त आया इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। फिर भी आज 5 से 6 स्टेट्स के अंदर मेरी टीम बिल्ड हो चुकी है, ठीक है। बड़े सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स मेरी टीम के अंदर काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर्स हैं, आर्मी वाले हैं, है ना, अलग अलग फील्ड के हैं, हाउस वाइफ्स हैं, लड़के लड़कियां, हर एक बंदा मेरी टीम के अंदर आज काम करो। टीम बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। आप सभी ने भी नहीं टेंशन लेनी कि कैसे काम करेगा, लेकिन सबसे पहले आज आपको अपनी वाई क्लियर करनी पड़ेगी कि आप सभी को फॉरएवर करनी क्यों है, क्यों आप फॉरएवर में आए हो, ठीक है। मार्केट में भी आपको बड़े सारे रास्ते मिल जाएंगे, ठीक है, कि आपको अगर पैसा ही कमाना है मार्केट में मिल जाएगा, फॉरएवर को ही क्यों करें हम, ठीक है दोस्तों। फॉरएवर एक ऐसा रास्ता है जहां पे एक छोटे से गरीब बंदे को ना, जो जिसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो जिसके ना घर वालों ने कुछ दिया ना कुछ भी नहीं है, उसके बाद ना नाम है ना लिंक है ना कुछ नहीं है, बस वो इतना सा समझता है कि नहीं यार मेरे को लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना है, जो मेहनत करने को रेडी होता है ना बंदा, ठीक है, वो फॉरएवर के अंदर वो बंदा कामयाब होता है, ठीक है। 92% लोगों के कभी भी ड्रीम नहीं पूरे होते, पता है आपको। और 5% वो लोग होते हैं जिनको सब कुछ करके दे देते हैं उनके घर वाले, और 3% वो लोग होते हैं जो सेल्फ मेड होते हैं, ठीक है। उनको चाहे कुछ मिले नहीं मिले, वो उनको बस एक ही चीज होती है कि भाई हमें मेहनत करनी है, दिन रात हम आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। क्या लगता है दोस्तों, आप 92% लोगों में आना चाहते हो कि जिनके सपने कभी पूरे नहीं होते? जल्दी आंसर करना मुझे चैट के अंदर। क्या आप उन 5% लोगों में हो? क्या आप सभी के पेरेंट्स ने आपको सब कुछ करके दे दिया, घर के बाहर रेंज रोवर मर्सिडीज खड़ी है, कोई चक्कर नहीं, जब मन किया उठा के चल पड़े? नहीं है। आज मेहनत करने की जरूरत है फिर आप सभी को, है ना। और क्या आप 3% लोगों में आना चाहते हो? चाहे कुछ भी नहीं है, किसी ने कुछ किया नहीं, कि आपके पास पैसा है नहीं है, जमीन है नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप इतना समझते हो कि नहीं यार मेरे को लाइफ के अंदर कुछ बढ़िया करना है। क्या रेडी हो मेहनत करने को सभी लोग? ठीक है दोस्तों, सभी रेडी है ना। तो यहाँ पे आए जी दोस्तों, सबसे पहले है ना, मैंने देखा कि मेरे को लाइफ के अंदर चाहिए क्या। मैं भी प्रैक्टिकल नहीं था लाइफ में, ठीक है। मैं सोचता था हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जब मेरे चाचू आर्मी रिटायर्ड है, मैंने बोला आर्मी में जाऊंगा मैं, वो सारी चीजें, चाचू को बोला चाचू अब आप ना थार लो, ठीक है। अब चाचू अभी आए, 40-50 साल की एज हो गई है उनकी, है ना। अभी जाके उन्होंने घर बनाया, दुकानें बनाई, ठीक है। बोलते अब कुछ नहीं, गाड़ी वो रखी उन्होंने जिसके अंदर तो एसी भी नहीं है, ठीक है। मेरे फादर पुलिस में है, मैंने उनको बोला मैं हाँ अब मैंने गाड़ी लेनी है, ठीक है। बोलते कौन सी? मैं थार ले रहा हूँ 18 लाख की। बोलते 18 लाख मेरे पास हो तो मैं तेरी और तेरी बहन की दोनों की शादियां करा दूं। तो मैंने एक चीज समझ ली कि भाई लाइफ के अंदर अगर मैं मार्केट में कोई और काम करूंगा, मेरे पास वो चीजें नहीं होंगी, ठीक है दोस्तों, है ना। सबसे पहले हमें अपने माइंड सेट के ऊपर भी काम करना है। आप सभी ने उन लोगों को देखा होगा, एक अमीर लोग होते हैं कि गरीब लोग होते हैं, है ना। देखे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां भी होती, इंजॉय कर रहे होते, घूम रहे फिर रहे, सारी चीजें कर रहे होते हैं, देखे हैं? कभी दिमाग में आया यार इनके पास इतना पैसा कैसे है? हमारे जैसे ही है, 2 आंखें, एक दिल, 2 लंग्स, है। अमीर और गरीब दोनों के इस दुनिया में आने में 9 महीने लगते हैं, है ना। लेकिन वो अमीर क्यों है? ऊपर वाले ने अमीर और गरीब दोनों को हार्डवेयर सेम दे दिया, लेकिन कमी कहां आ गई? यहाँ पे सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर ही अपडेट नहीं हुआ हमारा। उन्होंने सोच लिया कि नहीं कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और हमने क्या सोच लिया, ये चीजें नहीं होती, ये इनकी किस्मत में है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब वो चीजें मैंने देखी है ना। सबसे पहले देखा फाइनेंशियल फ्रीडम फॉरएवर के अंदर, है ना। मार्केट में भी बड़े सारे हमारे पास है ऑप्शन है, ठीक है, जहां से हम बड़ी सारी इनकम ले सकते हैं। मैं सबसे पहले देखा मार्केट में, अब वो ड्रीम्स बड़े थे कि भाई लाइफ के अंदर मुझे बड़े ज्यादा आगे जाना है ना, ठीक है। मैंने देखा कि मार्केट में आज के टाइम पे कितने की जॉब मिल जाती है, 15-20-30 हजार रुपए की, है ना। उसमें से मार्केट में बाहर जाके मिलेगी तो रेंट कितना है, 5,000 तो हमारे जम्मू में ही रेंट है, जम्मू से बाहर जाएंगे तो फिर और बढ़ जाएगा। उसमें से खाना पीना भी है, रहना खाना भी है ना, अपना शॉपिंग भी करनी है, घूमना फिरना भी है, बड़ी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। समझ गए? वो चीजें मैंने देखी कि भाई मार्केट में वो सारी की सारी चीजें कैसे होंगी, है ना। आज जो सिलेंडर 1200 को मिल रहा है, आज से 25 साल के बाद वही, 5 साल के बाद वही 2000 का हो जाएगा,
ठीक है। और जिस बंदे की जॉब भी 20-30 हजार की है ना, ठीक है, बड़ी अच्छी चीज है, हर एक बंदे को करनी चाहिए, ठीक है ना, वो हर एक बंदे को करनी चाहिए, मैंने कहता ऐसे है ना। लेकिन दोस्तों अगर आपको ड्रीम्स पूरे करने हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा कि नहीं, है ना। मैंने उन चीजों को देखा समझा, है ना, कि मार्केट में अगर आज मेरे को आने वाले टाइम में ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं तो कभी भी नहीं होंगे, है ना। फॉरएवर में जब मैं आया था मैंने देखा लोगों के पास बड़े सारे, है ना, गाड़ियां ले रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। कैसे हो रहा है ये सारी चीजें, नेटवर्क बना के हो रहे हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम फॉरएवर के अंदर बड़ी अच्छी चीज है ना, कि जितना मन करे उतना आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। टाइम फ्रीडम फॉरएवर के अंदर है। मार्केट में दोस्तों लोग काम करते हैं ना, ठीक है, लेकिन क्या लगता है उनके पास पैसा होता है? पैसा तो होता है लेकिन उनके पास टाइम होता है? अपनी मर्जी से क्या लगता है आज हम अपने पेरेंट्स को बोले, अपने पापा को बोले, पापा कल ना हमने शिमला चलना है, चल पड़ेंगे? सुबह सुबह जाएंगे 6 बजे। हाँ बोलेंगे परसों ना हमने जम्मू चलना घूमने, चल पड़ेंगे? नहीं चल पड़ेंगे, है ना। लेकिन मुझे बोल लोगे चलो कल शिमला, मैं बोला चल पड़ो, कोई चक्कर नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि फॉरएवर के अंदर टाइम फ्रीडम है, जब मर्जी काम करो, जहां मर्जी से करो, है ना। मार्केट में लोग काम करते हैं, घर पे मिस हैपनिंग हो जाती है, लेकिन वो बंदा अपने ही घर पे नहीं जा पाता। कोई बंदा बोलेगा उठो, वो उठेगा, बोलेगा बैठो बैठो, है ना, ये वाले कपड़े पहने हैं, ये वाले पहनने हैं, ये खाना है, यही खाना है, ठीक है। अपनी कोई लाइफ नहीं, है ना। आज फॉरएवर के अंदर अभी मेरा मन करेगा ट्रेनिंग के बाद ना मैं जा रहा हूँ यहाँ से अभी 25-30 किलोमीटर दूर, ठीक है। मुझे कोई नहीं बोलेगा तेरे को निकाल देंगे, है ना, ये करेंगे वो, मुझे पता है मेरा काम है ना, मुझे कोई नहीं बोलने वाला, है ना। ठीक है दोस्तों, सबसे अच्छी चीज है टाइम फ्रीडम। जब मन किया तब काम कर लिया, जहां मन किया वहां जाके कर लिया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। क्या लगता है ये चीज कहीं पे भी मार्केट में आपको मिलेगी? बताओ, है ना। मार्केट में हम पूरे दिन रात काम करते रहेंगे लेकिन कभी पे नहीं मिलेगी, है ना। ट्रैवल बंदा सोचता तो है जी हम घूमेंगे फिरेंगे इंजॉय करेंगे, है ना, सोचता है। अगर टाइम ही नहीं होगा घूम फिर भी नहीं पाएंगे। फॉरएवर के अंदर हर एक चीज मिलती है, जहां पे जब मैंने देखा कि यार लोग इंटरनेशनल ट्रिप्स ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं छोटी छोटी एज के अंदर, और उनके बैकग्राउंड देखे, वो बंदे बिल्कुल जीरो क्लास से बिलोंग करते थे और अपनी लाइफ को कितना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर चुके हैं, है ना। ठीक है, मार्केट में हम कभी भी नहीं किया इंटर मन किया दुबई चल पड़े, चलो सुबह चलते हैं, चल पड़ेंगे। पैसा देखना पड़ेगा पहले कि कितना लगेगा, कितना क्या चीजें होंगी। फॉरएवर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी दुनिया घुमाती है, ठीक है दोस्तों। ये चीज हमने प्रैक्टिकल होके देखनी है, ठीक है, पेंटिंग ना करो, ठीक है दोस्तों। ये चीज सबसे अच्छी लगी मेरे को कि भाई फॉरएवर के अंदर ना घूमना फिरना है, इंजॉय करना है। मेरे को पसंद था कि मैं घूमूं फिरूं। मेरे पेरेंट्स ने कभी दूर से जहाज नहीं देखा था, ठीक है। मेरा था कि नहीं यार इनको लाइफ मैंने वो देनी है, कभी इन्होंने देखी ही नहीं, है ना। अब है ना बड़ी जल्दी यहाँ पे जो हमारा ड्रीम लेवल होता है वो मैनेजर लेवल में क्वालिफाई करने वाला हूँ, है ना। और मेरे यही प्लानिंग बन रही कि मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ से दूर लेके जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। हमें लाइफ कैसी बनानी है अपनी, कि हमारे रिश्तेदारों में दोस्तों में कभी भी किसी बंदे ने वो काम ही नहीं किया हो, ठीक है, कि जो अपने पेरेंट्स को बंदा अपने दम के ऊपर कहीं कहीं घुमाने लेके जा रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों उस चीज के लिए आज हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, ट्रैवल फॉरएवर के अंदर है। अब इस जगह को आप अच्छे से देखो, है ना, चेक करके देखो कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, घर है ना, कितनी अच्छी चीज है। क्या लगता है दोस्तों हमारे पेरेंट्स जो आज लाइफ जी रहे हैं वैसी जीने आए हैं या कुछ बढ़िया करने आए हैं? बताओ। काफी सारे पता क्या बोलते हैं, सर अभी ना हमारी एज 18 साल है, अभी हम छोटे हैं, है ना। काफी सारे लोगों से मैं मिला, मैं कितनी एज है 18 साल, मैं करो जी स्टार्ट, है ना। बोलते हैं अभी हम छोटे बच्चे हैं, हमें अभी घर वालों से पूछना पड़ेगा, ठीक है। चेक करके देखो दोस्तों, पेरेंट्स की लाइफ में देखा कि पेरेंट्स की लाइफ कम होती जा रही है, हमारी बढ़ती जा रही है। कब उन्हें हम घुमाएंगे, कब हम उन्हें एंजॉय कराएंगे, ठीक है। जो उनको उनके भी मन करते होंगे नहीं यार हम भी घूमे, लोगों को देखते होंगे कि नहीं कि लोग घूम रहे हैं यार हम नहीं घूम पा रहे, है ना। उनके पास रास्ता नहीं आया, आप सभी के पास इतना तगड़ा रास्ता आया ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर आप सभी लोग इसको सीरियस होकर बिजनेस को करना शुरू कर दो,
ठीक है, अपना विजन बना के अच्छा सा कि नहीं यार मेरे को लाइफ बनानी है बढ़िया, बाकी फालतू की चीजें छोड़ देनी है सारी, तो आप लाइफ के अंदर बहुत एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हो। ठीक है, आप लाइफ को ऐसा बना सकते हो कि दुनिया आपके पीछे घूमेगी फिर। ठीक है, पहले मैं भी डरता था कि पता नहीं किसी रेस्टोरेंट के अंदर चले जाऊंगा, पता नहीं कितना बिल आ जाएगा। ठीक है, आज नहीं टेंशन होती, जहां मर्जी चले गए कोई चक्कर नहीं है, बैठ जाओ। ठीक है, लेकिन एक टाइम पे मैंने क्या किया था, है ना, 2.5 साल मेहनत करता गया, जैसे सीनियर बोलते गए वैसे वैसे हम भी करते गए। ठीक है ना, अब विजन बनाना था। एक लोग होते हैं नहीं यार जैसी है लाइफ कोई चक्कर नहीं है, कट जाएगी काट लेंगे, है ना। एक होता है बंदा नहीं यार लाइफ को बनाना बढ़िया। अब आप सभी के हाथ में है कि आपको अपनी लाइफ कैसी बनानी है, कैसी बनाना चाहते हो। मजेदार, जिस चीज जो चीज मन कर दी वो चीज ले ली, कोई टेंशन नहीं है ना। बनाना चाहते हो वैसी, हाँ बताओ। ऐसे पेरेंट्स को ऐसा घर चाहते हो कि दें हम भी, कि हमारा भी ऐसा घर हो, है ना। दोस्तों अगर लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं ना, तो उनके पास रास्ते हैं और आपके पास भी रास्ते हैं, और ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। ठीक है, हर एक चीज पॉसिबल है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल होती है। आप हर एक चीज कर सकते हो, बस अगर आप अपने अंदर दम भर लो कि नहीं यार मुझे चीज करनी है। लोगों के पास तो रास्ते ही नहीं होते हैं। आप सभी लोग सोचो हम कितने लकी हैं कि हमारे पास इतना बड़ा रास्ता है कि यार हम सारी चीजें कर सकते हैं, है कि नहीं, कर सकते हैं। लोगों के पास तो हेलीकॉप्टर तक होते हैं, आप सभी भी ले सकते हो, है ना। हमारे सीनियर है रॉल्फ की, उनके पास भी अपने प्राइवेट जेट हैं। ठीक है, चेक करके देखो, उन्होंने फॉरएवर से सारी की सारी चीजें ली है, 5 से 6 करोड़ रुपए महीने का कमाते हैं, इतना बड़ा नेटवर्क है उनका। क्या लगता है हम नहीं कर सकते? हम भी तो वही काम कर रहे हैं, वही ट्रेनिंग है, वही सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन वो सारी की सारी चीजें कैसी होंगी जब आप वो सारी चीजें सोचोगे नहीं यार मेरे को लाइफ के अंदर कुछ बढ़िया करना है। ठीक है, छोटी एज के अंदर आप बड़ी सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन क्या ही आ जाते हैं कि हमें अगर ये सारी चीजें करनी है, ऐसी लाइफ चाहिए, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आते हैं? 2 ऑप्शन है, चाहे आप जॉब कर लो या बिजनेस कर लो। ठीक है, और आज के टाइम पे जॉब के जो हालात हैं, ठीक है, आप सभी को पता है कि आने वाले टाइम में क्या अभी भी कितनी सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, होटल्स बंद हो रहे, लॉकडाउन लगा था, सारी की सारी चीजें बंद हो गई। ठीक है, चेक करके देखो, है ना। मेरा दोस्त था एक, है ना, मैंने उसको बड़ा बताया कि भाई तू बिजनेस कर ले आज से, है ना। जब लॉकडाउन लगा था मैंने उनको बोला भाई बिजनेस कर ले, है ना, देख ले, है ना, सारी चीजें हैं तू कर ले, है ना। बोलता जी मैं नहीं कर सकता, है ना, मेरे से नहीं होगा ये वो, है ना। अब उसने क्या किया, 2 महीने के बाद बुलेट ले लिया। जब बुलेट लिया 1.5 लाख का, उसके बाद लॉकडाउन लगा, बंदे की जॉब चलेगी। जब जॉब गई तो जो ईएमआई दे नहीं पाया फिर बुलेट की वो, फिर मेरे पीछे पीछे घूमने लगा कि मेरे को बता बता बता, है ना। हम तो यहाँ पे पैसा कमा रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो चेक करके देखो मार्केट में, है ना, ये सारी की सारी कटिंग है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, कि मार्केट में आज के टाइम में लोग सोचते हैं कि हो जाएगा कोई चक्कर नहीं, है ना। 10-12 मेरा एक फ्रेंड है ना, मेरे साथ बिजनेस में आया था, बोलता है ना कि नहीं यार मेरे को जॉब करनी है। मैं कितने की लग जाएगी? बोलते जी 17 लाख रुपए की है, 17,000 रुपए की, है ना। 17-18। मैंने बोला यार उसमें होगा ही क्या, लेकिन मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी, आप चेक करके देखो, है ना। कितनी सारी पोस्टें कितनी हैं, कितने लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं, और हम क्या काम करते हैं? लोगों को काम दे रहे हैं, लोगों की लाइफ अच्छी कर रहे हैं, वो काम हम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें प्रैक्टिकल होना है कि भाई आज अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, आने वाले टाइम में हमें करनी ही पड़ेगी, है ना। तो ये चेक करके देखो कि कितनी सारी चीजें हैं। हर साल 90 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, मैं भी अभी भी हुआ पिछले महीने। ठीक है, 90 लाख लोग, है ना, लेकिन उनके पास है क्या? चेक करके देखो, है ना। मेरे एक फैमिली के मेंबर है ना, सब लोग दूर पार के ही हैं। ठीक है, हमारे मोहल्ले में रहते हैं, है ना। बड़ी सारी उनके पास डिग्रियां हैं, बड़ी सारी उन्होंने चीजें की हुई हैं, लेकिन जब मैंने उनको फॉरएवर के बारे में बताया, बोलते ये फ्रॉड होता है, ये ऐसा होता है। मैं कोई चक्कर नहीं, है ना। आज वो घूम रहा है, 25, 26, 27 साल एज हो गई है उस बंदे की, कभी घूम रहा, कभी कहीं कभी कहीं। ठीक है, चेक करके देखो, है ना।
आज मैं जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे दोस्तों ने मजाक लिया था, ये ऐसे होता वैसे होता, लेकिन स्टार्ट किया, धीरे धीरे करता गया। आज वही बंदे हैं, कोई है ना किसी फोटो स्टेट की दुकान पे लगा हुआ है, कोई कहीं पे लगा, कोई फर्नीचर की दुकान में लग गया है ना। आज उनके पास टाइम नहीं है घूमने फिरने का, एंजॉय करने का, कुछ नहीं है, लेकिन मैं घूम रहा भी हूँ, फिर रहा भी हूँ, एंजॉय भी कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, समझ रहे हो दोस्तों। ठीक है, इंडियन रेलवे है इसके अंदर, है ना, कि सबसे ज्यादा वो मिलते थे, लेकिन आज ठीक है कितने सारे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। ठीक है, कोरोना आया था, कितनी सारी चीजें चल गई। ठीक है, मार्केट में हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक ही, हर एक बंदा ना आज के टाइम पे एक ही चीज कर रहा, सुबह उठे, काम स्टार्ट किया, खाना पीना किया, चल पड़े काम के ऊपर, है ना। 9 to 5 की जॉब की, डिनर किया, सो गए, फिर से सुबह उठे, फिर से चल पड़े, फिर खाया, फिर सो गए, दिन रात वही चल रहा है, और लाइफ बच गया जी 50-60 साल की। और 60 सालों में अगर आपने अपनी लाइफ को बढ़िया नहीं बनाया, ठीक है, तो क्या फायदा होगा इस लाइफ का। लाइफ एक ही बार मिलती है, अगले जन्म में पता नहीं कौन सा कुत्ते भैंस हमने बन जाना, लेकिन अगर इस लाइफ अगर मिली है, तो क्यों ना हम इस लाइफ को ऐसा बनाए, है ना, कि जो बंदा आपको देख रहा है ना, फील करेंगे नहीं यार बंदा कोई है, आपकी तरह बनने की कोशिश करें, सोचे कि नहीं यार इसकी तरह बनना, इंजॉय करें हम, है ना। ठीक है, सोच के देखो, आज से 2 साल के बाद आप सभी भी मैनेजर्स हो, आप सभी अपने अपने शोरूम से जो आपको गाड़ियां पसंद है वो आप निकाल रहे हो, और आप अपना दुबई के अंदर गए हो घूमने फिरने। ठीक है, मजा आएगा फिर, और एक लाइफ होगी, है ना। अगर जो लोग रुक गए, है ना, एक होगा कि नहीं यार घर पे बैठ रहे हैं, है ना, वही जो सुबह से शाम तक चलता था, वही सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, अब आपके हाथ में है कि आपको कैसी लाइफ चाहिए, फॉरएवर के अंदर की सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, एक ये लाइफ है, पैसा बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा नहीं होगा तो कुछ भी चीज नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, हम स्टडी करते हैं, ठीक है, रिचार्ज होते हैं फोन की, कपड़े लेते हैं, ठीक है, मार्केट में कहीं पे भी जाना है, किराया लगता है, पैसे लगते हैं कि नहीं, कोई चीज मार्केट से ले रही है, पैसे लगते हैं। पैसा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोचो पैसे ही नहीं होगा तो क्या करोगे, कर पाओगे कुछ, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मार्केट में बिजनेस अपना कोई करना हो तो 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं इंडिया के अंदर, आने वाले 5 सालों के अंदर फेल हो जाते हैं, है ना। ट्रेडिशनल बिजनेस है, ठीक है, चला तो ठीक है, नहीं चला तो नहीं। कितने सारे लोग हैं जो मार्केट में बैठे हुए हैं। ठीक है, आज बिजनेस दोस्तों हमें अपने आप को ना अपडेट करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे तो काम चलेगा। ठीक है ना। मार्केट में कितनी सारी कंपनियां थी, नोकिया था, है ना, अपना माइक्रोमैक्स, कितनी सारी चीजें थी, जिन्होंने अपडेट नहीं किया वो बंद हो गए, है ना। आज जमाना है नेटवर्क मार्केटिंग का, 21st सेंचुरी का व्यवसाय है। ठीक है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चेक करके तो गूगल पे सर्च करो कि कौन सा बिजनेस सबसे चलने वाला, तो आएगा बिजनेस कौन सा है, 21st सेंचुरी का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। कितने कितने सारे लोग हैं, KFC, है ना, आप चेक करके देखो, लोग पता क्या बोलते हैं कि चेन का वो है, चेन वाला काम होता है। चेक करके देखो, KFC इज एन अमेरिकन फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन। ठीक है, ये भी चेन है, हर एक चीज के अंदर चेन है यार। आपके घर पे खाना आता है वो भी चेन से आता है। ठीक है, नेटवर्क कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकडोनल्ड है, एक आपके घर के आसपास भी बर्गर होता है, एक KFC भी बर्गर दे रहा है, इसका 150 का बर्गर है, इसका बर्गर 110 देशों में मिल रहा है, और आपके घर पे जो बर्गर देता है घर के आसपास वो उधर ही दे रहा है। दोनों का प्रोडक्ट सेम है, लेकिन वो अमीर क्यों, क्योंकि उसने बनाया अपना एक नेटवर्क। ठीक है, चेक करके देखो, है ना। ठीक है दोस्तों, अब जो नेटवर्क मार्केटिंग जो चीज हम कर रहे हैं, इसके बेनिफिट हैं क्या। ठीक है, सबसे पहले क्या आप सभी को बोला कि यहाँ पे भाई 1-2 लाख रुपए दे दो या अपनी कोई दुकान खोल लो, बोला, है ना। कोई कॉस्ट ही नहीं है यार स्टार्टअप करने के लिए, कि सिंपल सा क्या किया, अपने लेवल्स अपग्रेड किया, अपना बिजनेस स्टार्ट हुआ। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस की चीज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आपको सिखाने वाले बैठे हैं। फॉरएवर का अपना एक एजुकेशन सिस्टम है, जो चीजें आपको लोग सिखाते हैं, आपके सीनियर्स सिखाते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस की आपको कोई जरूरत नहीं है ना। सभी लोग यहाँ पे डेली ट्रेनिंग चल रही है, आप सीख रहे हो, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, है ना। मेरे पास, मैं भी एक दिन अकेला आया था, मेरे पास टीम नहीं थी, मेरे को बोलना नहीं आता, लेकिन आज सीख सीख के आपको सिखाने के लिए आ गया।
ठीक है, यहाँ पे ट्रेनिंग्स आपको मिल रही हैं, पूरा एक प्रॉपर इतना अच्छा सिस्टम है, क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है, एक एक चीज आपको सिखाई जाती है। प्रोडक्ट सारे टेस्टेड है, ठीक है, नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन हर एक चीज फॉरएवर के अंदर मिलती है। ठीक है, पैसिव इनकम मिल रही है कि भाई आप काम नहीं भी करोगे, थोड़े दिन के बाद, थोड़े टाइम के बाद आपको फिर भी पैसा आता रहेगा। ठीक है, इनहेरिटेबल बिजनेस है, हमारे डेथ के बाद हमारी फैमिली को पैसा जाता रहेगा। ठीक है, किसी को आपको हायर करने की जरूरत नहीं है, कोई बंदे रखने की जरूरत नहीं है आगे। ठीक है, समझ गए, है ना। फॉरएवर के अंदर अपने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर इतना अच्छा लाइफस्टाइल हमें मिल जाता है। ठीक है जी, है ना। पिछले 20 सालों में नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जिसने कितने सारे मिलीनियर्स बना दिए। ठीक है दोस्तों, अब दो टाइप की इनकम होती है, आपने चूज करनी है आपको कौन सी। एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम होती है जी, आप काम करोगे तो ही आपको पैसा आएगा, नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। सुबह से शाम तक आपको काम करना पड़ेगा तभी पैसा आएगा। अगर आपकी दुकान है, आप दुकान खोलोगे तो ही आपको पैसा आएगा। ठीक है, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। 4 दिन बीमार भी होगे, दुकान बंद रहेगी, काम पे नहीं जाओगे, पैसा नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी चीज पैसिव इनकम है कि भाई एक बार आपने नेटवर्क बना लिया, कल को चाहे आपको पैसा आए चाहे नहीं आए, आपका काम चलता रहेगा। ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जी दोस्तों। दो फ्रेंड थे, ठीक है ना। एक आपको स्टोरी बताता हूँ, बताऊं। ठीक है, दो फ्रेंड थे जी, एक था राम, ठीक है, एक था श्याम, है ना। दोनों दोस्त थे, दोनों बेरोजगार थे बेचारे, है ना, काम ढूंढ रहे थे, है ना। और काम ढूंढते ढूंढते, है ना, एक दिन ना उन्होंने अखबार पढ़ी। अखबार में, है ना, एक जो उनके एरिया के एक मेयर थे, उन्होंने दिया था कि भाई जिसको काम चाहिए आ जाओ। वो दोनों गए, है ना, राम भी गया श्याम भी गया जी। हाँ जी, आप काम बताओ। अब काम क्या बताया जी, काम ये बताया कि ऊपर एक पहाड़ी है, वहां से ना आपको पानी लेके आना है और नीचे टैंकी भरनी है। ठीक है, और पर बाल्टी का मैं आपको 5 रुपए दूंगा। ठीक है, वो बोले ठीक है जी, काम मिल गया, बढ़िया बात है ना। दोनों ने ऊपर जाना नीचे आना, है ना, फिर जाना नीचे आना, 5-5 रुपए क्रेडिट होते चलने, है ना। ऐसे ही करते 1 महीना हुआ, 2 महीना हुए, 3 महीने हुए, है ना, और करते गए। अब राम के दिमाग में एक चीज आ गई, बोलता है यार हम क्यों ना एक पाइपलाइन बिछा लें, है ना। ठीक है, क्यों ना हम पाइपलाइन बिछा लें। बोलता देख इन चक्करों में मैं नहीं पड़ता, है ना, दोस्ती यारी पक्की है, बाकी तू देख रहे तूने जो करना है ना। उसने बोला ठीक है। अब क्या हुआ, अब राम ने तो सोच लिया पाइपलाइन बिछाने का। ठीक है, अब राम क्या करता गया, 70% काम करता गया पाइपलाइन के ऊपर, और शाम क्या करता गया, वही सुबह से उसने शाम तक करते चलना, पानी ऊपर से नीचे लाते चलना, पैसा आता चलना, है ना। और राम क्या करने लगा, 70% काम करता था पाइपलाइन बिछाने का, 30% काम करने लगा कि उसका खर्चा पानी चल जाए। ठीक है, पानी पूरी लाने का। अब धीरे धीरे 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 1 साल हुआ, है ना। अब जो शाम था उसका लाइफ स्टाइल बढ़िया हो गया, उसके बाद गाड़ी भी आ गई, घर भी हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, लेकिन राम क्या था, राम बेचारा लगा था पाइपलाइन बिछाने को। ठीक है, अब होना क्या था, उसके पास सारी की सारा अपना, शाम के पास तो सारी चीजें आ गई, गाड़ी भी आ गया, घर भी हो गया, है ना, शादी भी होगी, सारी चीजें होगी, है ना। अब क्या हुआ, राम एक दिन तो उसकी पाइपलाइन बननी थी, अब पाइपलाइन बन गई। ठीक है, पाइपलाइन बनी, आगे लगा दिया उसने नल। ठीक है, नल का लगा दिया। अब वो काम करे नहीं करे, मेयर नलका खोलता था, बाल्टी भरता था, उसके अकाउंट में 5 रुपए क्रेडिट हो जाते थे। ठीक है, अब जितना उस बंदे ने पिछले 50 सालों में, 5 सालों में नहीं कमाया था, है ना, राम ने वही 1 महीने में कमा लिया। ठीक है, अब उससे भी बड़ा घर, उससे भी बड़ी गाड़ी, वो काम करे नहीं करे उसको पैसा आता रहता है। अब लेकिन शाम क्या करता, अब सुबह से शाम तक वो काम करता ही रहता है, काम करेगा तो ही उसको बाल्टियां। अब एक दिन वो बूढ़ा हो गया, अब उससे काम होता नहीं था। ठीक है, लेकिन राम को पैसा आते जा रहा है, आते जा रहा है, क्योंकि उसने पाइपलाइन बिछा दी। फॉरएवर के अंदर आपको मौका देता है कि पाइपलाइन बिछाने का, कि आप एक बार इतना बड़ा नेटवर्क बना लो, कल को चाहे आप काम करो नहीं करो, आपको फिर भी पैसा आता रहेगा दोस्तों। उसको बोलते हैं एक पैसिव इनकम। और ये फ्यूचर है नेटवर्क मार्केटिंग का, आपके हाथ में कि आपको क्या चीजें करनी है। कितने सारे लोग हैं, है ना, बैरन बफेट क्या बोलते हैं जी भाई, है ना,
अगर कोई भी चीज है ना, कि नेटवर्क मार्केटिंग को हम चूज करेंगे, है ना, वो किस चीज में बिलीव रखते हैं, है ना, पैसिव इनकम के अंदर, ठीक है ना। जितने भी बिलीनियर है वो सारे लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप है, वो बोलते हैं कि है ना मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा, ठीक है। कितने सारे लोग हैं, है ना, अपने बिल गेट को आप सारे लोग जानते होंगे, है ना, वो बंदा बोलता है कि अगर मैं फिर से जीरो हो जाता हूँ ना, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। सोच के देखो, जिस बंदे के पास इतना ज्यादा पैसा है, वो बंदा भी बोल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। और कई लोग आते हैं, ओ ये बंदे जोड़ने का काम है, ये ऐसा काम है, ये वैसा काम है ना, उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सोच के देखो यहाँ पे, है ना, कितनी सारी चीजें मुझे बोलते थे, है ना, कि हाँ ऐसे है वैसे है, मैं भी है ना सोचता था नहीं यार पता नहीं होता होगा, है ना, तो बेवकूफ तो मैं ही था, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये सारी चीजें देखी नहीं यार, इतने पढ़े लिखे बंदे, है ना, और इतना जिन्होंने पैसा कमाया अपनी लाइफ के अंदर, वो बंदे बोल रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट ने, है ना, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर तो लॉ बना दिए, ठीक है। कितनी सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है दोस्तों, है ना। तो चेक करके देखो, है ना, कि फॉरएवर कितनी बड़ी है ना। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सारी की सारी चीजें जो एक इंसान सोचता है, वो सारी की सारी चीजें फॉरएवर के अंदर हमें मिल रही हैं, ठीक है ना। टाइम, पैसा, सिक्योरिटी, है ना, मार्केट में चेक करके देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों फॉरएवर के अंदर जी, सिक्योरिटी क्यों करनी है। मैं भी एक चीज और बता देता हूँ कि मैंने क्यों फॉरएवर की स्टार्टिंग किया दोस्तों। मैंने इस चीज के लिए की थी, मैंने सिक्योरिटी देखी, हर फैमिली में एक ही बंदा कमाता है, बाकी होते हैं उसके ऊपर डिपेंड, है ना, यही चीजें होती हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता, एक दिन ना मैं यहाँ से कहीं पे गया था, हमारे यहाँ पे एक जगह है उधमपुर, मैं वहां पे गया, और वहां पे मैं बारिश पड़ रही थी, है ना, मैं गाड़ी लेके जा रहा था, मेरे को एक छोटा सा लड़का दिखा, 13 साल का लड़का था, और 7th क्लास में ना वो स्टडी कर रहा था, ठीक है। मेरे को उसने लिफ्ट मांगी, मैं बैठो जी, बोलता नीचे लेके चलना मुझे, है ना। तो बोलता भैया आपके पास कोई काम है। माँ आपने क्या करना काम, छोटा सा लड़का, इतना सा 4-5 फुट का होगा, 4 फुट का है, ठीक है। बोलता, मैं बोला आपने क्या करना काम। बोलता कि मेरे ना पापा नहीं है, मेरे को कोई काम दे दो। मैं बोला आपने क्या करना है। हम क्या क्या हुआ पापा को। बोलते 5 महीने पहले ना पुल टूटा और उनकी डेथ हो गई। मम्मा क्या करते, मम्मा लोगों के घर पे झाड़ू बर्तन करते हैं, 3,000 रुपए मिलते हैं उनको। और मेरी बड़ी बहन है 10th क्लास में स्टडी कर रही है, उसके लिए ना मैंने कॉपियां लेनी है। टीचर बोलती है जी हम क्या करें, हमें कॉपियां लेके आओ स्कूल, ठीक है। मैंने बोला भाई तू पैसे ले ले, कितने चाहिए। बोलता है पैसे नहीं लूंगा, काम करूंगा फिर पैसे लूंगा, मुझे कोई भी काम दे दो, झाड़ू बर्तन, मैं सुबह से निकला हूँ, मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा। अब छोटे बच्चे को कोई काम नहीं देता, चाइल्ड लेबर का केस बन जाता है ना। अब चेक करके देखो यार, वो छोटा सा लड़का, 13 साल का लड़का, जो सोच रहा है कि मेरे को ना अपना घर बनाना है, ठीक है। मैं बोलता, मैं मम्मा को बोल के आया था सुबह की मैं कॉपियां लेके आऊंगा, मैं चल कोई ना कॉपियां लेके देता तेरे को। वो छोटा सा लड़का 13 साल का बोलता मेरे को घर बनाना है, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं कर लूंगा, है ना। हमारे पास तो मैंने यार सोचा उस टाइम पे ना, मैंने अपने आप को लकी माना कि यार कल को मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता मैं क्या करता। वो उसके फादर ने थोड़ी सोचा था कि भाई वहां पे वैसी चीजें हो जाएंगी, उसके वाइफ को लोगों की घर घर जाके काम करना पड़ेगा। अब सोचो यार, उसकी मदर को रूम का रेंट भी देना है उस 3,000 रुपए में, 1200 को तो खाली सिलेंडर है, 150 रुपया किलो टमाटर है, वो कैसे चलाती होगी घर। क्या करके देखो, क्या पता कभी खाना खाते भी होंगे कि नहीं। हम इतने लगे, हमारे पास ऐसा रास्ता है कि 1-2 साल यहाँ पे अच्छे से मेहनत कर ली ना, हर एक चीज पॉसिबल है, हर एक चीज। और लोगों की आप हेल्प कर सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, है ना। अब मैं उस बंदे मेरे पास आया था, क्या मैं उसकी हेल्प नहीं की होगी, उसको कॉपियां लेके ही भेजा घर पे। लेकिन मैं कोई और काम कर रहा था, मैं सोचा है मेरे पैसे डेली हो जाएंगे, मेरे को इतनी सैलरी मिलेगी, इतना मुझे पता है अगले महीने मैंने इससे डबल कमा लेना फॉरएवर से, और ऊपर वाला देता भी है ना। तो ये चीजें फॉरएवर के अंदर सबसे अच्छी चीज है यार, टाइम, पैसा, सिक्योरिटी, हेल्थ, इंटरनेशनल ट्रिप्स। कोई आपको ऐसा वैसा बंदा मिल रहा, उसकी हेल्प कर दो, है ना। तो सारी चीजें फॉरएवर में मिल रही हैं। तो क्या लगता है दोस्तों, फॉरएवर को करना चाहिए कि नहीं। जल्दी से रिप्लाई करो मुझे चैट बॉक्स में। ठीक है। और यहाँ पे ये नहीं हमने सोचना है ना, कि सर इतना काम हो गया, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें ये नहीं।
भाई अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आपको सीखना पड़ेगा। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो सीखा नहीं जा सकता। सीख के आप जहाज भी उड़ा सकते हो, बिना सीखे आप साइकिल तक नहीं चला सकते। ठीक है, फॉरएवर एक बार आपको आ गई, आपने सीखना शुरू कर दिया और फॉरएवर से पैसा आपको आना शुरू हो गया, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि आप लाइफ को एंजॉय करोगे। ठीक है, अपने पेरेंट्स को बोलोगे जो करना करो। आज मेरी मदर बोलते कि मेरे को पैसे देना, मैं वो पड़ा पर्स निकालो जितने निकालने, नहीं खुद ही दे हैं। ठीक है, लेकिन एक टाइम था उनसे मांगता था कि दे दो, देते थे लेकिन गालियां भी पड़ती थी। ठीक है, आज टाइम अलग है। ठीक है, मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ। आज से 2.5 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरे फादर मेरे अगेंस्ट थे। मेरा दोस्त नहीं आया, रिश्तेदार नहीं आया, मेरे को मना करते, आप सभी को भी मना करेंगे। ठीक है, मेरे को मना करते थे कि भाई मैं अंदर काम करता था, बोलते लगा अंदर पागलों की तरह। ठीक है, उस टाइम पे कुछ नहीं था, है ना, बोलते थे ये ऐसे ही है, पागल हो जाएगा, इसने कुछ नहीं बनना, इसका कुछ नहीं रहना, है ना, बोलते थे, बोलते इसका काम छुड़का दो, उसका ये कर लो। मैं बोला कोई चक्कर नहीं, टाइम आएगा। ठीक है, और दोस्तों वो टाइम आया। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको उसके बाद की स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, अभी आपको शो होगा कुछ, है ना। ठीक है, मैंने अपने फादर को एक छोटा सा गिफ्ट किया, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है ना, इस वीडियो को आप देखना, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या हुआ। ठीक है, ये दोस्तों, ये मेरे फादर के साथ 20 सालों में मेरी पहली पिक्चर थी, पहली फोटो एक ही खींची थी। ठीक है, मेरे को क्या बोलते थे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, गालियां देते थे। आज हाँ जी बेटा क्या करना है, मैं बोला ये तो बदल ही गए। ठीक है, और एक चीज आपको बताता हूँ, आपके पास पैसा होगा तो आपके घर वाले आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, अगर पैसा नहीं होगा तो बोलेंगे निकम्मे कहेंगे निकल जा। ठीक है, तो आज आपके पास टाइम भी है और आपके पास सारा का सारा सिस्टम भी है जहां से आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन करेगा वही जो करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो बाकी देखो अच्छे से काम करो, है ना, ट्रेनिंग्स को डेली अटेंड करो, कैमरे वगैरह ऑन करके ट्रेनिंग्स को लगाओ। ठीक है दोस्तों, वही बंदे आगे सिलेक्ट होंगे, वही लोग आगे मैनेजर भी बनेंगे, है ना। आपको जितने भी लोग यहाँ पे न्यू हैं, है ना, मैं आपको बता दूं, आपको फोकस रखना है दोस्तों मैनेजर पे, क्योंकि मैनेजर पे असली इनकम है। ठीक है, तो बाकी देखो अच्छे से काम करो, है ना, सीरियस होके इस बिजनेस को सीखो समझो, तभी आप सभी लोग अपने भी ड्रीम पूरे कर पाओगे और अपने पेरेंट्स के भी ड्रीम्स पूरे कर पाओगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है कि जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, आपको अगर यहां तक पहुंचा दिया 18 साल से ऊपर, 18 साल आप सभी को लाखों रुपए लगा के, हम सभी को लाखों रुपए लगा के उन्होंने पाल दिया, जो चीज बोली वो लेके दी। आज आपका फर्ज बनता है कि आपके पास रास्ता है, आप अच्छे से काम करो, दिन रात काम करो, है ना, नींदों को छोड़ दो। ठीक है, 2-3 साल अच्छे से मेहनत कर लो, है ना, लाखों रुपए जब कमाना शुरू करोगे, मेहनत करोगे, पेरेंट्स को जहां मन किया वहां घुमाने ले पड़े। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तब वो मजा आएगा, वो लाइफ होगी, है ना। हमें वो लाइफ नहीं जीनी है कि भाई पैसे नहीं है, रिचार्ज के भी पेरेंट्स से मांग रहे हैं, 200 रुपए दे दो, 300 रुपए दे दो, है ना, छोटा सा ही पैक करवा लेते हैं। ठीक है, वो लाइफ देनी है कि पूरे फैमिली की करवाओ, है ना। ठीक है दोस्तों, तो बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट है दोस्तों, अच्छे से काम करो, है ना। न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है, इस मंथ अपने अपने जो न्यू हैं वो अपने बिजनेस स्टार्ट करो जल्दी से जल्दी, है ना, और आगे बढ़ो। ठीक है ना, और अच्छे से काम करना शुरू करो, अपने अपने इनकम जनरेट करो। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट है। ठीक है ना,
तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रेनिंग्स के अंदर, ठीक है। विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।